स्टूडेंट्स, हमने पॉलीगन विद 3 साइड्स यानी कि ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है, उसके हर एक प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिया है, उनसे रिलेटेड जितने भी कंग्रुएंसी क्राइटेरियाज थे उनके बारे में हमने नॉलेज ले लिया है। अब स्टूडेंट्स हम उन्हीं क्राइटेरियाज का यूज करेंगे और अपने अगले चैप्टर के लिए जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन होता है जो कि 4 साइड से बाउंडेड होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसे हम प्रूव भी करने वाले हैं और हमें 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना भी है। ठीक है, कौन कौन से वो 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं? पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर, चौथा है रोम्बस, पांचवा है ट्रेपीजियम और छठा है काइट। इन 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम नॉलेज आज लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। कॉपी कलम उठा लें, अपने सीट बेल्ट्स बांध लें, दिमाग को फोकस करें इस लेक्चर पे। बहुत ही आसान टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा बहुत ही जल्दी, घबराने का नहीं है लेंथ देखकर एक्सरसाइज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया 6 नाम लिया मैंने, क्या क्या था? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। तो 6 के बारे में हम उनके प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का। तो जो पहला क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, जो हमें पढ़ना है वो क्या है स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम ऐसा पॉलीगन है जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल होता है। पहला प्रॉपर्टी ये। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? दूसरा ये होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ओके, अगर मान लीजिए नाम दे दूं ए बी सी डी, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। इसका मतलब वही है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ऐसा क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स की? जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये अगल बगल वाले, ये अगल बगल वाले, ये सब 180 डिग्री रहेंगे। होंगे नहीं, सारे के सारे एंगल्स बगल अगल बगल वाले 2 एंगल्स कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। 2 पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल जा रहा है, याद करिए प्रॉपर्टी। तो ये दोनों एंगल्स, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये चीज क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स। आपस में को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर व्हाट? सप्लीमेंट्री। यही ना प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। उसी तरह ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल, इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में, अगल बगल वाले कोई भी एंगल हो, ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, या फिर ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है? अच्छा, अगले प्रॉपर्टी में हम आते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स की? जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब एसी डायगोनल डीबी को हाफ पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये पार्ट, मतलब ओडी इज इक्वल टू ओबी होगा, और जो बीडी डायगोनल है वो एसी को डिवाइड करेगा, मतलब ओए इज इक्वल टू ओसी होगा। ये भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है। अब हम लोग यहां से स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं 3 पैरेललोग्राम केसेस स्पेशल जो होते हैं। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये तीनों पैरेललोग्राम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन और कुछ खासियत इनमें ऐड हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल में क्या होता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, हर एक वर्टेक्स पे क्या होगा? एंगल 90 डिग्री होता है। फर्क यही हो जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में फर्क यही हो जाता है। और क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इसके कारण डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम में यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? वो तो इक्वल रहता है रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स इक्वल रहता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी रहता है। ठीक है, ऑल एंगल्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, और डायगोनल्स जो है वो इक्वल है।
और डायगोनल्स, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, आपस में बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये टेबल क्यों बनाया है अभी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स, स्क्वायर के बारे में तो हम पहले से जान रहे हैं कि उसका सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, और वर्टेक्स, हर वर्टेक्स का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हर एक एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक चीज में क्या ऐड हो जाता है पता है, कि जिसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल तो होंगे ही, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ में जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं सारे के सारे, ये सारा परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे जितना ये परपेंडिकुलरली मीट करते हैं दोनों डायगोनल्स, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर का। ठीक है, आ जाते हैं अब हम रोम्बस पे। रोम्बस क्या है स्टूडेंट्स, रोम्बस का सारा साइड्स इक्वल होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये भी। उसके बाद जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे करेंगे। ठीक है, एंगल्स यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री तो नहीं है क्योंकि ये तो झुक गया है। हाँ, लेकिन एक चीज होता है स्टूडेंट्स क्या, कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और क्या होगा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो बाकी रूल तो फॉलो करेगा ही, तो एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होगा और अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो बहुत अच्छे से आपको ये याद कर लेना है, समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और कैसे करेंगे, परपेंडिकुलरली करेंगे, ये याद रखना है। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट डायगोनल्स दो केस में सिर्फ करते हैं, एक स्क्वायर के केस में और एक रोम्बस के केस में, दिमाग में बैठा लेना है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, डायगोनल इक्वल स्क्वायर के केस में होता है, रेक्टेंगल के केस में होता है, रोम्बस के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लिख दूं क्या, ये चीज लिख देता हूं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। गलती से बहुत बार मिस्टेक मैंने भी किया है अपने क्लास 9 10 में। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है रोम्बस में। ठीक है, इसी के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ये चार्ट आप देखिएगा सामने, कंपेयर करिएगा। थिंग्स को बोला हूं मैं भी ना, थिंग्स को कंपेयर कर आप पढ़िएगा ना तो बहुत ज्यादा याद रहता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में कुछ खास नहीं है खेल। ठीक है, ट्रेपीजियम में बस एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो पेयर, एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल, सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है इसमें। ठीक है, दूसरा पेयर नहीं होता है पैरेलल। अब जरूरी भी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ही मानना है। ठीक है, ये ऐसे अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, बस क्या केस दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि ये और ये साइड्स पैरेलल होते हैं, सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। और उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ये और ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये और ये एंगल कैसा हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उसी तरह फिर इसका और इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका और इसका 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, कतई नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड से इधर दिखा दिया है। बात समझिएगा, इसका और इसका 180 क्यों होता है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। उसी तरह इसका और इसका 180 डिग्री कैसे हो जाता है सम, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ जाता है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, अलग अलग ट्रांसवर्सल्स में। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम 180 डिग्री। ध्यान से एकदम बढ़िया से, कॉपी में अगर मैं कुछ कमी है यहाँ पे तो आप उसको कॉपी में भी नोट करिए। चार्ट तो जिस तरह मैंने बनाया उसको बनाना ही है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जहां जहां मैं समझा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा बात उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद काइट पे आते हैं। काइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए क्या कि काइट का जो एडजेसेंट साइड्स होता है ना, दो छोटा वाला साइड्स बराबर रहेगा, दो बड़ा वाला साइड बराबर रहता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स, ये और ये एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहता है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये और ये नहीं होगा, हाँ ये और ये एंगल इक्वल हो सकता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, ये वाला प्रूव किया हुआ है हमने। देखिए ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है,
तो ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल इक्वल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरह इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। दोनों को जोड़ेंगे हम और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों सामने सामने वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ है इसका। यहीं पे मैंने मुंह जवानी करा दिया। ध्यान रखना है आपको कि कौन सा दोनों एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, दोनों एंगल कौन सा इक्वल होगा, जो शॉर्टर डायगोनल्स के अक्रॉस में जो एंगल्स होता है वो दोनों इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा ओके, और क्या स्टूडेंट्स, और एक चीज सबसे बड़ा चीज है कि जो बड़ा वाला डायगोनल रहता है ना वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। और एक तीसरा बात आ गया कि डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज हो गया हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल के। मैंने इसको चार्ट बेसिस पे इसलिए बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, याद करने में आपको आसानी होगा। और ये क्लिक कर कर आप रख लीजिए स्क्रीनशॉट मारकर। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मारिए बढ़िया से, आप रख लीजिए इसे। ठीक है, बहुत काम देने वाली चीज है, सीधा बोल रहा हूँ बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं और जरा सी चीज के लिए क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका, वो क्वेश्चन में प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा पाइएगा। अगर ये प्रॉपर्टी सही से याद नहीं रहा ना तो बहुत जगह आप कॉन्ग्रुएंसी में अटक जाइएगा। इसीलिए सही से इसको कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो स्टूडेंट्स आइए हम क्वाड्रिलेटरल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, सबका सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें यहाँ प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये प्रूव करना है हमें। बहुत आसान से, ठीक है, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए एंड सी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, जान ही रहे हम। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आइए, एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिखा इस वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, ADC में क्या देख रहे हैं, एंगल DAC ये वाला एंगल प्लस एंगल D, ठीक है, और प्लस एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में अब बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं 1। इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या है स्टूडेंट्स, एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, इसका भी क्या हो जाएगा हालत, 180 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा एंगल, BAC ये वाला एंगल है, देखिए BAC, तो बीच वाले एंगल का मेजर लेते हैं, फिर एंगल B और फिर उसके बाद ACB मतलब ये वाला एंगल। इन तीनों का सम कितना हो गया ABC ट्रायंगल में, 180 डिग्री के बराबर। अब दोनों को जोड़ दिए हम। ठीक है, 1 + 2 वी गेट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल ACD प्लस एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अच्छा, अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये वाला और ये वाला DAC एंगल
और BAC एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये और ये एंगल मिलके एंगल ए हो जाएंगे ना। तो लिखिए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी हमारे पास है ही, एंगल बी हमारे पास है ही। अब क्या बचा स्टूडेंट्स? अब बचा ACD और ACB। ठीक है, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं, आइए देखिए, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मिलके? एंगल सी हो जाएगा। और कितना आ गया ये? 360 डिग्री के बराबर आ गया। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया हमारा प्रूव। क्या प्रूव करना है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में धड़ल्ले से यूज होना है, इसका दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। ठीक है, क्या? बहुत ही आसान है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, इंटीरियर चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, प्रूव करना कोई भारी खेल तो था नहीं, बस हमने एक डायगोनल बनाया, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180, दोनों को जोड़ दिया, सारे एंगल्स आ गए पूरे पूरे। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूव हो गया। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, तो 6 तरह के मेनली हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर, चौथा है रोम्बस, पांचवा है ट्रेपीजियम और छठा है काइट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको कंपैरिजन चार्ट बनाकर मैं अभी बताने वाला हूं, अच्छे से फोकस करके सुनिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली आपको पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो वैसे भी इंक्लूड हो जाता है किसमें? रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और रोम्बस में, तो इसीलिए ये तो बेस है तीनों का। ओके, और तीनों पे ही मेनली चारों पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम। पहला प्रॉपर्टी क्या दिया स्टूडेंट्स की जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो अगर हम किसी एक डायगोनल को बना देते हैं तो वो दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पूरे ट्रेपेजियम को डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मैं तीनों को भी प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है स्टूडेंट्स? ये तो जानते ही हम कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, तो हम ये भी प्रूव कर लेंगे। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो तीनों को हम प्रूव करते हैं अभी इस कंग्रुएंसी के थ्रू ही। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं हम पहले से। ये हमारा पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा ज्वाइन ए एंड सी। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD। ओके, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC क्या क्या है स्टूडेंट्स? ABC या CBA जो भी करना है करते हैं। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कैसे क्या होगा। क्या क्या होगा स्टूडेंट्स सब बताइए। पहला चीज की जो एंगल DAC है वो किसके बराबर होगा? होगा 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 कि नहीं बताइए। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ऐसा क्यों हुआ कि सीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको? AD इज पैरेलल टू BC विथ ट्रांसवर्सल AC, therefore alternate इंटीरियर एंगल्स। खेल समझ में आया? ओके, अब आते हैं दूसरे पेयर में। दूसरा पेयर का भी वही कहानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंगल
ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ए डी सी लिख दिया मैंने, ए सी डी होगा, ठीक है। ए सी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। क्यों? यहां पे आप देखिए ए बी जो है पैरेलल हो जाएगा डी सी के विथ ए सी ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोई शक? अच्छा, और हमें हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एसी और एसी क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ओके, तो क्या देखा हमने स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी बी ए, ठीक है। ऐसा ही लिखते हैं, ए बी सी की जगह सी बी ए कर देते हैं क्योंकि फॉर्मेट भी यही है, ठीक है। एंगल ए इस वाले ट्रायंगल का, एंगल सी उस वाले ट्रायंगल के बराबर है। फिर डी और बी अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में ऐसे भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसको प्रूव करना है, देखा जाएगा। फिर जो सी होता है, एंगल सी जो इस ट्रायंगल का है वो एंगल ए के बराबर है, इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बाय व्हाट, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर पहला चीज हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो प्रूव हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा चीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम लिख सकते हैं अब इस वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी लगाते जाइए। उसी तरह फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी लगाते जाइए। और क्या करना है आपको बताइए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, फिर वही कहानी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक चीज बताइए, ये वाला इक्वल टू ये है, ये वाला इक्वल टू ये है, मतलब ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये दोनों का सम, ये भी है। तो यहां से तो क्लियरली दिख रहा है एंड ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमारा सब कुछ प्रूव हो गया ना स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और आप यहां से क्या बोल सकते हैं, इन दोनों केसेस से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लीजिए प्रूव हो गया सब कुछ। तो ये पहला तीन जो थ्योरम बनाया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, उसको मैंने अभी प्रूव कर दिया है। सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी दिखाया, कॉन्ग्रुएंसी से हमारा अपोजिट साइड जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों पेयर। और हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। अच्छा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कैसे लिखा समझा देता हूं फिर से। ये वाला जब इसके बराबर है और ये वाला जब इसके बराबर है, तो ये पूरा का सम इज इक्वल टू ये पूरे का सम नहीं हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा ना, उसी लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। हो गया तीन थ्योरम प्रूफ, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज फिर से समझा देता हूं, ये वाला चीज समझ में आया ना, ये और ये कैसे हुआ। देखिए ये कुछ ऐसा सिनेरियो है स्टूडेंट्स, ऐसा ऐसा पैरेलल है ऐसा, ठीक है। ये ए है, ये डी है, ये बी है और ये सी है। तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरह फिर दूसरा केस में ऐसा केस आ गया, ठीक है, दूसरा में ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल मैंने डबल कर दिया, देखिए ये वाला ए बी साइड है और ये है सी डी साइड, और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख लीजिए मैंने दोनों को अच्छे से समझा भी दिया है, ये पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए। होप है अब समझ में आ गया होगा। और एसी क्या है, दोनों के बीच, दोनों एंगल्स के बीच का कॉमन साइड है, तो हम पूरी अच्छे से ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी आंख बंद करके लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम।
स्टूडेंट्स आइए दो और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें। अब हमने जो पहले दो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो क्या थी स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो इक्वल है, ठीक है, ये पढ़ा हमने। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए सिनेरियो उल्टा कर दिया गया है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है और अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, तो क्या ये दोनों क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली होगा, अब हम प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपने प्रूव अगर कर दिया कि अपोजिट एंगल्स उस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल हैं, दोनों पेयर, और अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल अगर आ जाएं, तो आप लिख सकते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये एक थ्योरम, एक स्टेटमेंट है अपने आप में, ओके। हम आगे यूज करेंगे इसे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं हम यहाँ पे, ओके। पहला वही है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ठीक है। हमें कुछ दे दिया है, चलिए मान लेते हैं हम ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। अब जब पैरेललोग्राम प्रूव ही होना है तो पैरेललोग्राम जैसा ही बनाते हैं। क्या दिया है स्टूडेंट्स की अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल है, ऐसा कुछ, ये साइड इक्वल टू ये है और ये साइड इक्वल टू ये है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम है, ओके। चलिए फिर से वही खेल, इसे ज्वाइन करते हैं हम। ए बी सी एंड डी, ओके। अब इन दो ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स हम फिर से कन्ग्रुएंसी खेलने वाले हैं, ठीक है। तैयार हैं आप लोग, आइए कन्ग्रुएंसी खेलते हैं और दोनों चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें पहले केस में दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स आर क्या है, इक्वल दे दिया है, ठीक है। आइए, तो ये पहले का प्रूफ है, प्रूफ ऑफ वन। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल सीबीए क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। हमारे पास एडी इज इक्वल टू बीसी है, अच्छा हमारे पास डीसी इज इक्वल टू ए बी है, ये दोनों तो गिवन है। और हमारे पास स्टूडेंट्स ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन है बाई एस 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 कन्ग्रुएंसी। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए डी सी कम्स कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। अच्छा, अब यहां से क्या क्या स्टूडेंट्स गदर मच सकता है, यहां से पहला गदर ये मच सकता है कि एंगल ए बोल दिया मैंने, एंगल डी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने। अच्छा, और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए सी डी, ठीक है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू किसके मान सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल बी ए सी, ठीक है। कैसे आया ये सब दोनों आएगा बाय सीपीसीटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या आ सकता है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, वही कहानी सीपीसीटी। देखिए अपोजिट एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में, ऑब्वियसली। अब ये पार्ट इक्वल टू ये है, ये पार्ट इक्वल टू ये है, इन दोनों को अगर कंबाइन करिएगा आप तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज देखिए आप, हमारा देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज इक्वल आ रहा है, कब इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ रहा है, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए बी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, सी डी के। इन सब से क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स कि दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड और एक चीज क्या मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स, अब इसमें आते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिचुएशन ये है, कुछ ऐसा है और ये ज्वाइंट है, ठीक है। अब है ये ए डी, ये है सी, ये है बी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल है,
तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, AD इज पैरेलल टू BC। लीजिए हमारे पास अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अब पैरेलल भी प्रूव हो गए। मतलब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए सफिशिएंट है ये चीज दिखाना कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब ये एक पेयर हो गया और ये दो पेयर, दूसरा पेयर हो गया, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर आप पैरेलल दिखा दिए उतना ही काफी है पैरेललोग्राम बोलने के लिए। ठीक है, नोट करिए इसे। ये था हमारा पहले का, ठीक है, पहले का प्रूफ। अच्छा, अब दूसरे वाले का प्रूफ हम देख लेते हैं। इसको मिटाना होगा, आप नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। अब दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल में अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, ईच पेयर ऑफ अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल दे दिया है, जैसे ये और ये इक्वल है और ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस क्वाड्रिलेटरल में इतना ही गिवन है। अब हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है स्टूडेंट्स। हम ये चीज अगर दिखा दें स्टूडेंट्स कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री है, तो हमारा काम हो सकता है कि नहीं। हमें क्या दिखाना है ये स्टूडेंट्स, हमें इसको और इसको पैरेलल दिखाना है, तो हमें इन दोनों को को इंटीरियर एंगल्स प्रूव करना होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और हमें इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल दिखाना है, मतलब हमें इन दोनों लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल मान लेना होगा और इन दोनों को हमें 180 डिग्री के बराबर प्रूफ करना होगा सम। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब क्या करना है, वी नो दैट, पहले गिवन लिख लेता हूं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे हाथ में स्टूडेंट्स, गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। अच्छा अब बताइए एंगल A को किसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल C के, तो यहां लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल D को किसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल B के, लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। चलिए 2 को बाहर ले लिया, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 2 से ये कटा कितना बार में, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया, ये आया, देख सकते हैं आप, एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 360 डिग्री आ गया। तो इसका 180 डिग्री आ गया दोनों का सम, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अच्छा सीन्स AB इज ट्रांसवर्सल of AD and BC and angle A and angle B are co-interior angles, या बोल दीजिए आप are angles on same side of transversal which are what, supplementary। तो ये तो प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट्स, अगर दो, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो पहले से दे दिया है हमारे पास। और ए बी ट्रांसवर्सल है AD और BC का, इसका मतलब उल्टा देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज व्हाट, AD इज पैरेलल टू BC। आ गया, ठीक है। उसी तरह हम स्टूडेंट्स एक और खेल खेल सकते थे यहाँ पे, यहीं पे हम एक और दूसरा खेल क्या खेल सकते थे, हम ये दिखा देते एंगल A इक्वल टू एंगल C था, तो हम लिखते यहां से, देखिए यहां से हम क्या कर देते, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल D कर देते अब, ठीक है। अब एंगल B इक्वल टू एंगल D हमें पता है,
तो हम एंगल बी को अब एंगल डी में चेंज कर देते और यहां कर देते क्या 360 डिग्री। बस चेंज यहां हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, तो हमने एक केस में ट्वाइस ऑफ एंगल बी कर दिया, हमने दूसरा केस में ट्वाइस ऑफ एंगल डी कर दिया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि एंगल ए प्लस एंगल डी आ जाएगा कितना 180 डिग्री। इस केस में क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस केस में देखिए ये ट्रांसवर्सल हो गया ए बी और डीसी के लिए, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं, लिख देता हूं ए डी इज ट्रांसवर्सल फॉर ए बी एंड सी डी, देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल हो गया सी डी के। बताइए अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या आ गया हमारे, पैरेलल आ गए, बस पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, खत्म। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत सारा प्रॉपर्टी से खेलना है आपको। आपको अगर मान लीजिए ये दे देगा कि भाई हम एक क्वाड्रिलेटरल दे दिए तुमको जिसका अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, आपको डायरेक्ट लिखना है वो पैरेललोग्राम है, मैंने प्रूव कर दिया ये। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसको यूज करना है, ये वाले चीज को आपको डायरेक्ट यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, हाँ वो पैरेललोग्राम है, सीधा मानना है। ठीक है, यही थ्योरम है डायरेक्ट उसको, ठीक है, लिखने का। नोट करिए इसे, होप करता हूं समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हम ये जानते हैं, अब आइए इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम में कि OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB, हमें ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल मानते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों अपोजिट ट्रायंगल्स हमने ले लिया। और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू DC है और AD पैरेलल टू BC है, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, आइए अब क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर AB पैरेलल टू DC है तो क्या क्या हो जाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, ये भी कर सकते हैं, या आप एक चीज और ले सकते हैं, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड ये भी दोनों इक्वल हो जाता है, होता ही है। ठीक है, ये और ये वाला साइड भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। आइए लिखते हैं अब हम, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, उसके बाद है स्टूडेंट्स जो AB है वो CD के बराबर है, सीन्स क्यों, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स एंगल CDO, ये AOB में क्या हो जा रहा है, ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO होगा, ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई शक, तो बाई एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी से क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AOB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, बाय दोनों CPCT से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। ठीक है, AO इज इक्वल टू CO और उसके बाद OB इज इक्वल टू OD हो गया फॉर्मेट। ठीक है, वे में तो हम ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रूव हो गया क्या कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने क्या प्रॉपर्टीज का यूज किया स्टूडेंट्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। देख लीजिए आप, ये कैसा होगा, ये कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग रहा है आपको, देखने से लग रहा है ना। फिर हमने क्या किया, हमने फिर दूसरे तरफ से दूसरा वाला डायगोनल को बनाया, ये वाला और ये वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए ना, ऐसा कुछ दिखाया हमने। ठीक है, ये डबल कर देता हूँ, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर वाले को डबल कर दिया, लीजिए यही केस है, देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें AC है ट्रांसवर्सल और इसमें क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल है BD। अब क्लियर हो गया। ठीक है,
और क्या किया स्टूडेंट्स हमने, हमें देखिए दो एंगल्स के बीच का साइड होना चाहिए, तभी ना हम क्या बोलते हैं ASA कंग्रुएंसी, तो लगा दिया हमने। और पैरेललोग्राम्स में जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ASA कंग्रुएंसी मेथड से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, जैसे ही ये कंग्रुएंट हुआ तो AO इज इक्वल टू CO और OB इज इक्वल टू OD, ये हो गया CPCT से, ठीक है। इसीलिए हम किसको ऑर्डर में हमेशा लिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर में लिखेंगे तो ही हमारा सही मिलेगा हमें आंसर, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है आखिरी प्रॉपर्टी, कि अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, जैसे ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर दिया इक्वल पार्ट्स में, और ये वाला जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट कर दिया इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ गिवन क्या क्या हम पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है अपने को, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि जो AB लाइन है वो पैरेलल टू CD है एंड AD लाइन जो है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है, ये प्रूव करना है। आइए पहले हम ट्रायंगल ले लें, दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, AO इज इक्वल टू OC है, अच्छा अब बताइए एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो गिवन था। फिर स्टूडेंट्स और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। तो बाई SAS कंग्रुएंसी, ठीक है, क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO लिख सकते हैं बाय CPCT। और जैसे ही हम ये चीज लिखेंगे, मतलब अगर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो AB है वो पैरेलल टू CD है विथ ट्रांसवर्सल क्या AC, कोई शक, सिंपल तो, ठीक है। अच्छा, और स्टूडेंट्स ये चीज हमारा प्रूव हो गया, इसको लेके उसके बाद सिमिलरली इन दोनों को भी हम कंग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल AOD इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ठीक है, सिमिलरली कंग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एंगल DAO होगा, ठीक है, DAO ये वाला एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCO के बाय CPCT से। इसका भी मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जो AD है वो पैरेलल हो गया किसके, BC के। अच्छा एक चीज और हम करना भूल गए, लिख सकते हैं ना अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल किसके हो गया, CD के, और अब एंगल को भी इक्वल करा रहा है, ठीक है, CPCT से दोनों को। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और एक चीज क्या लिख सकते हैं हम कि जो AD है वो इक्वल टू किसके है, BC से बाय CPCT। तो अब पूरी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया हमारा, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स भी इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या हमें प्रूव करना था कि ये पैरेललोग्राम होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, तो यहां लिखना है सीन्स अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स are equal and parallel, therefore this implies ABCD is 11 ग्राम, ठीक है। ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, 11 ग्राम नहीं, ठीक है, वो लिखने का स्टाइल है। तो होप है कि अब समझ में आ गया हो। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को कंग्रुएंट साबित किया। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल दिखा देंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट कर रहा है, तो AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। अब फिर स्टूडेंट्स हम लेंगे और एक चीज क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD CPCT से।
उसके बाद स्टूडेंट्स इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट सिमिलरली लिख सकते हैं, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC CPCT से, और ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा बाई, ठीक है, CPCT। और ये एंगल कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस वाले दोनों पैरेलल साइड के लिए, ठीक है, तो AD पैरेलल टू BC हमारा प्रूव हो जाएगा उससे। ओके, नोट कर लीजिए इसे। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसी के थ्रू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सारे टाइप के मतलब क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है। आप देखिएगा अभी क्वेश्चन का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इन 7 जो प्रूफ मैंने अभी थ्योरम्स बताया है उन्हीं से हो जाना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। स्क्वायर रेक्टेंगल सब इन्हीं में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपने एक्सरसाइज 8.1 का शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है जो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल का, उन चारों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ आपको 3:5:9:13, ठीक। हमें ऑल एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट द एंगल्स बी 3x 5x 9x एंड 13x, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब का सम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 30x, 0 0 गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12 डिग्री, ठीक है। तो ऑल एंगल्स आर कितना कितना है, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, 5 इंटू 12 60 डिग्री, 9 इंटू 12 108 डिग्री, और 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आई थिंक इस क्वेश्चन में समझने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स आइए दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो हमें दिखाना है कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है। डायगोनल्स किन दो केसेस में इक्वल होता है, डायगोनल सिर्फ 2 केसेस में इक्वल होता है, एक रेक्टेंगल के केस में और एक स्क्वायर के केस में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है पहले से, ओके, और उसका डायगोनल्स इक्वल है। चलिए रेक्टेंगल ही प्रूव करना है तो हम रेक्टेंगल ही मान के चलते हैं। पहले एक रेक्टेंगल का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, डायगोनल्स को चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो तो माफ करिएगा। अब स्टूडेंट्स हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है AC और BD इक्वल है पैरेललोग्राम में, ठीक है। गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है स्टूडेंट्स कि जो AB है वो इक्वल टू DC है एंड AD इज इक्वल टू AC BC, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्सो AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, एंड एक चीज और गिवन है, AC is equal to BD, ये गिवन है,
ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। अच्छा, ये दोनों क्यों है ऐसा? सीन्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों चीज को लिखा। अच्छा, और ये तीसरा चीज गिवन है क्वेश्चन में, अब प्रूफ करते हैं। टू प्रूव क्या है स्टूडेंट्स? कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए किसी एक वर्टेक्स को 90 डिग्री दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले सुनिए, हम देखने वाले हैं ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल डी सी बी में, ठीक है। किस किस ट्रायंगल में हम देखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल डी सी बी में, ये वाले में। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं। पहला चीज होगा ए बी इज इक्वल टू डी सी, दूसरा चीज होगा बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, ठीक है। ये क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि ए बी सी डी हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। अच्छा, बी सी दोनों में क्या हो जा रहा है? कॉमन हो जा रहा है। और ए सी और बी डी हमें इक्वल दिया हुआ है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। तो बाय एस 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 कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। कोई शक? अच्छा, अब ये जैसे ही अगर इक्वल आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, ठीक है, ये चीज हो गया। एंड सीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी विथ ट्रांसवर्सल बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी और डी सी बी डी बी सी का सम कितना हो जाएगा? यहाँ डी सी बी का, यहाँ डी सी बी होगा, ठीक है। ऐसे लिखना है डी सी बी यहाँ पे, हाँ, ये ट्रायंगल डी सी बी है, ठीक है, ये ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? और ये दोनों जो हैं एंगल्स, ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं और ट्रांसवर्सल बी सी है, तो ये एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया। और को इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये दोनों तो इक्वल है, ऊपर में हमने लिख दिया है, ठीक है, ये वाला लिख दिया है बाई सीपीसीटी, ये सीपीसीटी से था, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि बाई सीपीसीटी क्या हो रहा है? ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, और फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, ट्रांसवर्सल बीसी है इनका कॉमन, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी हमें मिल रहा है 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। हो गया स्टूडेंट्स, बस यही करना था, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब ये ए बी सी 90 डिग्री हुआ, उसी तरह क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, एंगल डी सी बी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में? इक्वल होते हैं, तो सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री आ जाएंगे, बस खत्म हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि एंगल डी सी बी भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी डी ए बी, अब किसके बराबर होगा? डी सी बी के, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब बताइए, हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है पैरेललोग्राम का,
डायगोनल्स भी उसका इक्वल दे ही दिया है, तो कौन सा पैरेललोग्राम किस टाइप का है? ये रेक्टेंगल हो गया। हेंस यहाँ पे अब लिख देना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, वो स्टेटमेंट नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा कि इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूव्ड हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही इजी था। क्या क्या लिया हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया ABC और हमने लिया DCB को। ठीक है, और ऑर्डर में ही लिखना चाहिए, ऑर्डर लिखने से क्या होगा आपका, कभी गलत नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद CPCT से हमने इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल दिखा दिया था। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है हमारा, तो ये दोनों क्या हो गया, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गए। ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। बस वही किया हमने, ये तो इक्वल है DCB के इक्वल, तो हमने ट्वाइस ऑफ एंगल ABC लिख दिया यहाँ पे, और ABC का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, तो फिर DCB का वैल्यू कितना आ जाएगा जो कि ABC के बराबर है 90 डिग्री। अब अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम तो ये गिवन है ना स्टूडेंट्स, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में? यहाँ पे अब लिख देते हैं, यहाँ सिमिलरली की जगह यहाँ लिख देते हैं सीन्स opposite angles are equal in parallelogram, तो therefore, ठीक है, ये दोनों केसेस को अब आराम से हम ला सकते हैं खेल में, और फिर चारों एंगल हमारा जैसे ही 90 डिग्री हुआ हम प्रूव कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स ABCD हमारे पास है पैरेललोग्राम वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए स्टूडेंट्स। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पोर्शन इज इक्वल टू ये पोर्शन और ये पोर्शन इज इक्वल टू ये पोर्शन हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है। अच्छा, और एक चीज गिवन है, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है, 90 डिग्री है हर एक डायगोनल्स के बीच का एंगल। ठीक है, अच्छा तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दिया हुआ है हमें। अच्छा, टू प्रूव क्या है हमें, ABCD is a rhombus, we need to prove ABCD is a parallelogram and all sides are equal। अब ABCD पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा, जब हम दिखा देंगे कि इसका अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स दोनों इक्वल अगर है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा वो। ठीक है, थ्योरम हमने कल पढ़ ही लिया है, थ्योरम तो पढ़ा ही हमने। अच्छा, तो आइए देखते हैं अब हम कैसे प्रूव करते हैं। तो हम लेंगे, देखिए दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एडजेसेंट ट्रायंगल्स लीजिएगा। ठीक है, एंड ट्रायंगल COD एडजेसेंट ट्रायंगल्स हमने ले लिया। ओके चलिए, तो दिया हुआ है हमें OA इज इक्वल टू OC, फिर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD क्योंकि ईच 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। और स्टूडेंट्स OD इज इक्वल टू OD क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और फिर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से कि जो AD है वो किसके बराबर है, DC के बराबर बाय CP CT। ठीक है, तो हम सिमिलरली क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, सिमिलरली AB इज इक्वल टू AD प्रूव कर सकते हैं इन दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल्स में, एंड AB इज इक्वल टू BC।
तो दिस इंप्लाइज क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, प्रूव हो गया। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, सीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर अपोजिट साइड्स, देयरफॉर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दिस implies parallelogram ABCD is what? Is a rhombus proved। तो हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना था और कुछ करना नहीं था यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने सबसे पहले अगल बगल वाले साइड्स को इक्वल दिखाया, इन दो ट्रायंगल्स को हमने सबसे पहले उठाया, हमने AD इक्वल टू DC दिखा दिया। फिर सिमिलरली आप AD इज इक्वल टू AB दिखा सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC दिखा सकते हैं, मतलब सारे साइड्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप, और एक चीज लिख देते हैं आप, क्या, एंड एक आप लगा देते क्या, BC इज इक्वल टू DC, ठीक है, ये भी लगा देते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इससे चारों साइड्स हमारे इक्वल आ जाते, ठीक है। इसी तरह हम प्रूव कर सकते थे एडजेसेंट ट्रायंगल्स, इन दोनों को लेके, फिर इन दोनों को लेके, फिर इन दोनों को लेके, कुछ और करने की जरूरत था नहीं ज्यादा, ओके। तो आ गया हमारा क्या स्टूडेंट्स, ABCD पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रोम्बस आ जाना है, कैसे। फिर उसके बाद हमें क्या मिल गया, अपोजिट जो पेयर्स है साइड्स, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है, चारों इक्वल हो गए तब तो हम तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल दिखाई सकते हैं। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम के केस में होता है। तो ABCD पैरेललोग्राम प्रूव किया हमने, और फिर उस पैरेललोग्राम में सारे साइड्स इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, ABCD पैरेललोग्राम हमारा क्या है, रोम्बस है, ठीक है। पैरेललोग्राम का 3 सब टाइप्स होता है, फिर कौन कौन सा, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ओके। चलिए नोट करिए इसे। आइए अपने अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हमें दिखाना है इक्वल, और दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब बहुत कुछ दिखाना है हमें, 3 चीज दिखाना है यहाँ पे। टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD, फिर OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, एंड कोई एक एंगल हम अगर 90 डिग्री दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तभी ना बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेंगे, पर बाइसेक्ट करते हैं। तो कोई एक एंगल हम 90 डिग्री दिखा दें उतना ही काफी है हमारे लिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD स्क्वायर है, गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ABC ट्रायंगल में, और फिर उसी तरह DCB ट्रायंगल में डायगोनल्स को इक्वल करने के लिए, ठीक है। 3 तरह से हमें लेना होगा ट्रायंगल्स को। पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ठीक है। DCB ट्रायंगल्स में और ACB ट्रायंगल्स में आइए देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। AB हमारे पास किसके बराबर है, AB हमारे पास DC के बराबर है, क्योंकि ABCD क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये दिया हुआ है, अच्छा, तो AB और DC बराबर हो जाना है, ओके। BC इज इक्वल टू व्हाट, ये कॉमन आ जाना है, और क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास,
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। अब एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में डीसीबी ट्रायंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड है और ये वाला साइड दोनों में कॉमन है और बीच में दोनों के एंगल है, तो क्या हो जाएगा? बाई एस एस कन्ग्रुएंसी, बाई एस एस कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी स्टूडेंट्स कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी बी के। और फिर हम क्या बोल सकते हैं, ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल आ गए। पहला चीज आ गया, ठीक है, कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल प्रूव। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स की डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसके लिए हमें अपोजिट ट्रायंगल्स को देखना होगा। तो हम एओ बी ट्रायंगल और सीओडी ट्रायंगल में बात करेंगे। इन ट्रायंगल एओ बी एंड ट्रायंगल सीओडी, ठीक है, अपोजिट ट्रायंगल्स में बोला ना, तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल केसेस लेने होंगे। तो अब हम लेंगे एओ बी आमने सामने वाला ट्रायंगल और सीओडी। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि जो ए बी है और जो सी डी है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, और हम अब आते हैं ये वाला एंगल स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं फिलहाल। अब बताइए ये वाला स्टूडेंट्स और ये वाला एंगल इक्वल होगा? ऑब्वियसली जरूर होगा। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो यहां पे लिखेंगे एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक और एंगल्स है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। सेम चीज है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, तो अब क्या आ गया स्टूडेंट्स? ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी कन्ग्रुएंट आ गया। ट्रायंगल एओबी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, कैसे? बाय विच क्राइटेरिया? एंगल, दो एंगल्स के बीच का साइड। ठीक है, एंगल एंगल, साइड साइड और एंगल एंगल, तो ए ऐसे कन्ग्रुएंसी से। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं बाय ए ऐसे कन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए स्टूडेंट्स? कन्ग्रुएंट आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? यहां से हम क्या बोल सकते हैं फिर कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड आ जाएगा और ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड आ जाएगा। ठीक है, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, बाई सीपीसीटी। तो हमने दूसरा केस भी स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया। इससे क्या आ गया कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक ना, तो यहां पे लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था, ये हमारा दूसरा केस प्रूव हो गया। ओके, इसको शॉर्ट में लिख दिया भाई ऐसे कन्ग्रुएंसी। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने लास्ट पोर्शन पे। लास्ट पोर्शन में क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स की किसी एक एंगल्स को
डायगोनल्स के बीच का हमें 90 डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब अगल बगल वाला ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करने के लिए पूरा का पूरा लीनियर पेयर चाहिए। तो अब अगल बगल का ट्रायंगल उठाएंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, आइए बात करते हैं अब इसमें। AOB और COB में क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC होगा, सिंस Y ABCD इज स्क्वायर, इसी के लिए। अच्छा, ये और ये हमें इक्वल आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये क्या दिया हुआ है, OB कॉमन है दोनों में, अच्छा। और हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है ना, हमने ये और ये तो पहले ही प्रूव कर लिया है। OA इज इक्वल टू OC, क्या करना है यहाँ लिखिएगा प्रूव्ड एबव, ठीक है, हमने पहले ही प्रूव कर लिया है इस तरफ OA इज इक्वल टू OC। तो क्या लिख सकते हैं, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, कोई शक। अच्छा, जैसे ही ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आया, हम बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, बट these two angles form what, form linear pair, है कि नहीं स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे ना। तो इसी के लिए एंगल AOB प्लस एंगल COB दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं ना, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। अब चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, बाई CPCT से यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए सारा केसेस प्रूव्ड हो गया, आ गया ना। अब AOB 90 डिग्री आ गया, उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COB भी 90 डिग्री है, क्योंकि वो तो AOB के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब एंगल AOB और एंगल COD भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उसी तरह एंगल COB, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट है। सारे एंगल्स 90 डिग्री आ गए डायगोनल्स के अराउंड, हो गया हमारा प्रूव। जो चीज दिया हुआ था कि डायगोनल्स पहले तो इक्वल हैं, दूसरा बार डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और तीसरा बार डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। क्लियर हो गया, होप करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बस 3 तरह का केसेस आपको लेना होगा। पहला केस, जब डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है तो आपको 2 बड़े ट्रायंगल्स लेने होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस में क्या था स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स की नहीं, वो दिखाना है, मतलब हमें ये और ये इक्वल दिखाना है, ये और ये इक्वल दिखाना है। कब इक्वल होगा ये, जब हम अपोजिट ट्रायंगल्स लेंगे, हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम बोल सकते हैं OA साइड इज इक्वल टू OC, OD साइड इज इक्वल टू OB, हो गया। अच्छा, अब हमें दिखाना है ये एंगल को 90 डिग्री, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर का सहारा लेना होगा, उसी के कारण हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर कोई एक साइड का ट्रायंगल ले लीजिए, अब AC डायगोनल का उधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, AOB ट्रायंगल ले लीजिए और COB ट्रायंगल ले लीजिए। हम पहले OA इक्वल टू OC प्रूव कर चुके हैं, आ गया हमारा। OB साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और AB इज इक्वल टू BC होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ABCD पहले से दे दिया है, स्क्वायर है, ठीक है, ओके, नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो गिवन क्या क्या है, फटाक फटाक लिखते जाते हैं। AC इज इक्वल टू BD दे दिया है, अच्छा, और क्या क्या गिवन है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब OA इज इक्वल टू OC गिवन है, OB इज इक्वल टू OD गिवन है, अच्छा, और राइट एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन सारे
के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके, अच्छा ये और ये इक्वल दे दिया है, ये और ये इक्वल दे दिया है, ठीक है। और पूरा का पूरा AC पूरा का पूरा BD के बराबर है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पैरेललोग्राम इसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे वी नीड टू फर्स्ट शो ABCD is a parallelogram and then all sides are equal and then one vertex angle is 90 डिग्री। तो हमारा बाकी सब भी 90 डिग्री आ जाना है प्रूफ, ठीक है। तो ये सब हमें दिखाना है, सबसे पहले पैरेललोग्राम दिखाना है। तो चलिए इन ट्रायंगल, अब अपोजिट ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, AOB ट्रायंगल्स को और COD को, एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। क्या क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है OA इज इक्वल टू OC। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये तो गिवन है। ओके उसके बाद दूसरा चीज गिवन है OB इज इक्वल टू OD। तो क्या लिखेंगे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो हमारा स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू CD आ गया बाई CPCT। अच्छा एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD हो जाएगा बाई CPCT। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आ गया। तो अब क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। अच्छा यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो AD है वो इक्वल है BC के, कर सकते हैं। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो सिमिलरली AD इक्वल टू BC हो जाएगा एंड AD विल बी पैरेलल टू BC, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पहला प्रूफ हो गया, ठीक है यहां तक। अच्छा अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है ऑल साइड्स इक्वल है। अब ऑल साइड्स इक्वल करने के लिए हमें एडजेसेंट ट्रायंगल्स का सहारा लेना होगा। तो आइए इन ट्रायंगल AOD और COD में, ठीक है स्पेस कम है, इतने में ही हमें अरेंज करना है इसे। आइए बनाते हैं। अब क्या क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OC है। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स जो OD है वो क्या है, दोनों के बीच कॉमन है। ओके अब क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, और हमें क्या चाहिए, और स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना डायगोनल्स 90 डिग्री पे, तो ये और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड, ठीक है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो अब क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो AD है वो DC के बराबर है बाय CPCT, ठीक है। तो सिमिलरली AD इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू DC। तो दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA
ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आ गया, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया, दूसरा हमें मिल गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट्स की हमें एक एंगल कोई 90 डिग्री दिखाना है। तो अब बड़ा ट्रायंगल पे खेलते हैं। चलिए अब हम खेलेंगे ए डी सी ट्रायंगल में और बी सी डी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। आइए क्या क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना है। इफ द डायगोनल्स, ये हमें दिया हुआ है ना कि डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, तो हम उसका यूज करते हैं। चलिए ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है हमें, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। अच्छा, ए डी इज इक्वल टू बी सी भी है प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। और स्टूडेंट्स जो डी सी जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो बाय एस 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 कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी सी जो है हमारा वो कन्ग्रुएंट किसके आ गया, ट्रायंगल बी सी डी के। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। जब ये जैसे ही हमें कन्ग्रुएंट मिला तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, देखिए बात समझिए, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, तो मतलब हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाना है। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, हमें और क्या पता है, हमें पता है कि AD और BC पैरेलल है। सिंस AD इज पैरेलल टू BC विथ ट्रांसवर्सल DC, देयरफॉर एंगल ADC प्लस एंगल BCD कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका और इसका सम 180 होगा कि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल गुजर रहा है उसके सेम साइड में है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल ADC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हमें यही ना प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। देन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री हमारा आ गया। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD इज अ, डायरेक्ट लिख देते हैं, ABCD इज अ स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो तीनों क्राइटेरिया धीरे धीरे प्रूव करना था वो सब कर लिया हमने। हमने पहला क्राइटेरिया क्या दिखाना था कि वो पैरेललोग्राम है, दिखा दिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या दिखाना है कि पैरेललोग्राम का सारा साइड्स इक्वल है, दिखा दिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या प्रूव करना था, कोई एक वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, कोई एक एंगल वर्टेक्स को 90 डिग्री हमने दिखा दिया। अब ये वाला इक्वल टू ये है तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ABCD को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस सिंपल, कुछ नहीं था। नोट कर लीजिए, आगे हमारा ABCD क्या है, स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। बस यही था इसमें स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन जैसा था। तीन केसेस हमें अलग अलग लेना होगा। पहले क्या करना होगा, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेलल अपोजिट साइड्स को प्रूफ करना है, इक्वल और पैरेलल, तो हमें अपोजिट ट्रायंगल्स लेने होंगे। फिर सिमिलरली हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC, तो ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अच्छा, दूसरे केस में क्या करना है स्टूडेंट्स, दूसरे केस में हमें ये दिखाना है कि अगल बगल का जो साइड्स है वो इक्वल है। अब अगल बगल के साइड्स को इक्वल करने के लिए अगल बगल वाला ही ट्रायंगल उठाना पड़ता है। तो अगल बगल वाला ट्रायंगल उठा के हमने प्रूव किया है कि क्या हो गया, ABCD जो पैरेललोग्राम है उसका सारा साइड्स इक्वल है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अब प्रूव करना है कि वर्टेक्स एंगल एक 90 डिग्री। अब वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको पूरा पूरा एक ट्रायंगल ऐसा लेना होगा और एक ट्रायंगल ऐसा ले लेना होगा। अब दोनों को कन्ग्रुएंट किया, ये दोनों को इक्वल दिखाया, और ये दोनों एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल गुजर रहा है उसके सेम साइड में, मतलब ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बस वही रूल यूज कर दिया हमने और प्रूफ कर दिया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब हम। आइए अपने छठे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है AC पैरेललोग्राम ABCD का, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, मतलब हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB।
कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके, अच्छा, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम का तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अच्छा अच्छा, एक चीज और है स्टूडेंट्स, ऑल्सो एंगल DAC इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये वाले एंगल के, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BCA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिमिलरली एंगल DCA जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल BAC के बराबर है। सेम केस होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। पहले केस में क्या था, ये और ये लाइन पैरेलल था, तो इसीलिए ये और ये एंगल इक्वल हो गए। दूसरे में ये और ये इक्वल कब हुआ, जब ये और ये पैरेलल हो गया, क्योंकि ABCD पूरा पैरेललोग्राम तो गिवन है, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स तीनों केस से हम क्या मिलता है, फ्रॉम ऑल एबव केसेस, बताइए ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाई वी गेट फ्रॉम ऑल एबव केसेस वी गेट एंगल DCA is equal to angle BCA. This implies AC also bisects angle C. Proved. ये हुआ हमारा पहला। दूसरा क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ABCD रोम्बस है। अच्छा, ABCD रोम्बस प्रूव करना है। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, we can also say that angle DAC is equal to angle DCA। क्या हम ये बोल सकते हैं ये वाला और ये एंगल इक्वल है? हाँ, ये और ये जब इक्वल है और ये जब इक्वल है तो ये और ये भी तो इक्वल होगा, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल ADC since angle DAC is equal to angle DCA, therefore triangle ADC is isosceles triangle। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो दिस इंप्लाइज AD जो है वो किसके बराबर है, DC के, ठीक है। ये रूल होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स की जो DC है वो BC के बराबर है, जो BC है वो AB के बराबर है, और जो AB है वो AD के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज पैरेललोग्राम ABCD हैज इक्वल साइड्स। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से, थोड़ा सा लॉजिक ठंडे दिमाग से सोचना है आपको। देखिए ABCD पैरेललोग्राम दे दिया है, मतलब ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल है, ट्रांसवर्सल ये है हमारा, और ये जब पैरेलल रहेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह AD जब BC के पैरेलल होगा, और होना ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, AD और BC जब पैरेलल होगा इस ट्रांसवर्सल से, तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। अच्छा, ये और ये इक्वल आपस में दिए हुए हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, तो उससे क्या प्रूव हो गया कि AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा इन सब सिनेरियोज से। तो फिर हम क्या बोल दिए कि ADC ट्रायंगल जो आइसोसेलेस है, मतलब साइड ये और साइड ये क्या है, इक्वल है। उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं DC इज इक्वल टू BC, उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, बस इतना ही तो हमें करना था, ठीक है, और तो कुछ करने का जरूरत था नहीं।
क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो लिखा है डीसी इक्वल टू बीसी, डीसी इक्वल टू बीसी कब आ जाएगा? जब हमने डीसी को एडी के बराबर कर दिया और एडी जो बीसी के पहले से इक्वल है, तो डीसी बीसी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली हो जाएगा। अच्छा, हम फिर इसी तरह का सिमिलैरिटी से हम बीसी इक्वल टू एबी भी दिखा सकते थे, उसी से फिर हम एबी और एडी भी बोल सकते हैं। तो चारों साइड्स हमने इक्वल कर लिया ना। इस चीज को ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड मत समझिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है? नोट करिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस एक्सरसाइज 1 को यहीं पे रोकते हैं। बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो मैं अगला वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी दिक्कत हुई वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके क्वेरी अपना डालें। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर प्लीज कमेंट करिएगा। और जो भी बच्चे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर मैथ्स इजिली कंप्लीट करना है तो मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपका सबसे बेस्ट कंपेनियन हूं। ये मैं साबित करके दिखा दूंगा आपको। फोकस कर आप मेरे साथ बस पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स लगा दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, कोई टेंशन नहीं है। अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एंड टेक केयर।